back to another video of DJ Venki Music Production Class second part. So yeah, आज मैं बात करूँगा आप लोगों से। लास्ट टाइम मैंने बात की थी कॉर्ड्स से और एक पूरे सॉन्ग स्ट्रक्चर के बारे में कि एक सॉन्ग का आपका बेसिक से लेके स्टार्टिंग का एंड जो पूरा उसमें चाहे कॉर्ड्स हो गई चाहे मेलोडी हो गई, एक बेसिक आपको मैंने परसेप्शन दिया था कि कैसे बनता है। इसमें हम उस चीज़ को ही थोड़ा और डिटेल में जानेंगे। अब जैसे कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स का आपका होता है जैसे मेजर हो गया, माइनर हो गया, मैंने आपको बताया था। उसमें 3/4 और 4/3 के बेसिक्स पे मेन होता है। फिर उसके बाद उसमें आते हैं फ्लैट्स, उसके बाद उसमें आते हैं शार्प्स और चीज़ें होती हैं। आपका माइनर का होता है 1, 3, 6, 7 या फिफ्थ भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है। मेजर फिफ्थ, माइनर फिफ्थ, ऐसे चीज़ें होती हैं, वो मैं दिखाऊंगा कैसे होता है। तो ये एक नंबरिंग पैटर्न है। इसमें आप 1, 3, 6, 7 या 1, 3, 5, 7 या 1, 3 समथिंग, ये मेरा परसेप्शन जो मैं लेके, वरना एक फ्लैट करके मतलब उसको एक डाउन करके कि आप और उससे अच्छे से कर सकते हो। तो इस पर हम बात करेंगे और साउंड्स का एक मेलोडी पैटर्न का मेन आज जानेंगे कि लाइक अगर मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक बीट को हम रेडी करते हैं फ्रॉम द स्क्रैच, तो उसका मैं आपको एक ट्यूटोरियल कह दो काइंड ऑफ बना के मैं दिखाऊंगा। मेरे पास एक प्रोजेक्ट भी पड़ा है, उसके माध्यम से भी दिखाऊंगा और एक मैं थोड़ा सा उसमें बताऊंगा एक कॉर्ड्स आज तुम्हें बना के दिखा के कि ट्रायड्स क्या होते हैं उसमें। फिर उसमें वोकल लीडिंग के वोकल लीडिंग कह रहा हूँ, आई एम सॉरी, आपका होता है कहते हैं लाइक कॉर्ड्स में भी वेरिएशंस होते हैं कि ऑगमेंटेशन क्या हो गई। फिर उसके बाद आपका एक होते हैं कॉर्ड्स जो काइंड ऑफ इट गिव्स टेंशन टू दैट, सस्पेंशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत देरी ना करते हुए लेट्स जस्ट गेट इनटू एबल्टन और आपको मैं बताता हूँ कैसे बनती हैं चीज़ें। तो कुछ चीज़ें मैं लास्ट टाइम वीडियो में बताना भूल गया था, उसमें अभी मैं बता देता हूँ। मेन जो आपका सॉन्ग का होता है एबल्टन में, वो होता है सबसे पहली चीज़ देख लो, ये जो देख रहे हो साइड गैप ये वाला, मैं थोड़ा इसको जूम करके दिखा दूंगा। ये बीपीएम जो आपका होता है, ये होता है आपके सॉन्ग की स्पीड और टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम में आपकी चीज़ें रहेंगी। ठीक है। तो जो लास्ट सॉन्ग मेरा सोलस का था वो आई थिंक अराउंड था आपका 120 से 130 के बीच के टाइम फ्रेम पे। तो लास्ट टाइम मैं बताना भूल गया था, तो सोचा अभी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ उस चीज़ में। ठीक। तो ये आपका मेन बीपीएम है। अब जैसे मुझे बनानी है बहुत ज़्यादा, और हाँ, ये होता है आपका टेम्पो। टेम्पो इज़ समथिंग कि कोई भी तुम सॉन्ग बनाते हो तो वो बीट्स के उस पर बनता है। ठीक है। 4 बीट्स पे एक बार होता है आपका, और वो ऐसे 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे, मतलब एक 8 के मार्जिन, 4 के मार्जिन पे आप वो चीज़ें करते हो। ठीक है। तो ये 1 से लेके जो 5 तक का है, ये मेरा एक बार हुआ, जिसमें ये 1, 2, 3, 4, ये 4 बीट्स आपकी होती हैं। कोई भी सॉन्ग तुम बनाओगे वो इसी उसके फ्लो से रहता है। हर चेंज, हर ट्रांजिशन आपका एक 4 बीट के या हर एक बार पे या 2 बार पे, वो आपके हिसाब से जैसा आपका सॉन्ग का फ्लो है या जिस जानरा में आप काम कर रहे हो उसके बेसिस पे होता है ये। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमें बनानी है कॉर्ड्स, तो पहले हम ले लेते हैं इंस्ट्रूमेंट एक साउंड्स, लाइक इफ यू आर यूजिंग जस्ट योर लैपटॉप और समथिंग, या तो ये जो एक येलो कलर का बटन दिख रहा है, ये हमेशा देखना पीला रहे, इट्स इन येलो। लाइक उससे क्या होगा कि तुम कुछ भी कॉर्ड्स या कुछ उसमें करोगे तो यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम योर कीबोर्ड। अब देखो, जैसे अगर मुझे इसमें ना मैं ले लेता हूँ, इसमें 5 बार का ले लेता हूँ और इसी पे हम चलो इसकी कॉर्ड्स बनाते हैं। ओके। इंसर्ट एम्पटी क्लिक करना, एक मिडी फाइल आपकी जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट डाला है वो प्रेजेंट हो जाएगी यहाँ पे। अब इसमें समझो जितनी भी वाइट कीज़ होती हैं, ठीक है, जितनी भी ब्लैक कीज़ होती हैं, पूरा स्ट्रक्चर इन्हीं पे होता है। और यहाँ से सबसे मेन होता है तुम्हें पता करना उसका सेंटर सी, सी है, उसके बाद सी डी जी ई, नहीं, सी डी, सी डी ई एफ जी ए बी, इसी के स्ट्रक्चर पे होता है पूरा। ठीक है। और इसी को ही मतलब ऑक्टेव वाइज बांटा जाता है। अब जैसे
हाई ऑक्टेव में जाएंगे तो ये हाई ऑक्टेव का हो गया, और लो ऑक्टेव में जाओगे तो लो ऑक्टेव में इट साउंड्स लाइक दिस। ये तो बहुत लो चला गया मैं, थोड़ा सा और। लो ऑक्टेव मीन्स जितना हैवी जा सकता है साउंड, जितना हैवी रहेगा उतना बेस ही साउंड करेगा। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे को बनाना है किसी एक, मैं पहले नॉर्मल जो मेरा तरीका है, ये मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ मैं कैसे इस पे अपनी कॉर्ड्स और उसका मेन बनाता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं जैसे ले लेता हूँ, मुझे ई मैंने ले लिया बेस कॉर्ड इसका, मतलब बेस नोट कह दो काइंड ऑफ, या ठीक है, बेस नोट मेरा ई है। अब मुझे ई माइनर में बनाना है, तो ई माइनर मतलब थ्री का डिफरेंस, 1 2 3, 3 फिर 1 2 3 4 5 6, 6, और फिर उसी में ही मतलब अगर ले लें 1 3 6, एक बार मैं उसमें अगर फिफ्थ ले लूँ तो कैसा साउंड करेगा। ये एकदम बेसिक, मैंने कुछ नहीं दिया, बस मैंने ई नोट से चालू किया है, और मैंने आपका बी नोट पे, बी नोट सी नोट है, सी नोट पे इसको एंड किया है। अब ये नॉर्मली ऐसा साउंड करेगा आपका। ठीक है, बहुत फीका सा साउंड है, कुछ ज़्यादा ऐसा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब इसी में ही मुझे अगर इसके ट्राइड्स बनाएंगे, अब हम ट्राइड्स क्या होते हैं, जो कॉर्ड्स हमने दी हैं, जैसे मेरी यहाँ पे ई कॉर्ड है, ठीक है, मुझे माइनर फेल में चाहिए, तो मैं इसी कॉर्ड पे ही क्या कहते हैं, इसी के उसी फॉर्मूले को, मतलब जैसे तुम्हारी ये वाइट कीज पे है, तो मैं वाइट कीज के बेसिस पे मैं पूरा माइनर अपना स्केल रखूँगा। अब मैंने जो फार्मूला लगाया है वो है 1 3 6 और फिफ्थ का, मतलब जैसे मैंने अगर यहाँ एक वो ले ली आपकी मेलोड, ये एक की पकड़ ली, तो इस की से 3 ऊपर 3 नीचे, 6 ऊपर 6 नीचे, ऐसे करके मैंने अपना एडजस्टमेंट इनका कॉर्ड्स का किया है, ठीक है। अब जैसे इसी में ही मुझे अगर ट्राइड्स में और चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा, जैसे ई पे है तो 1 2 3, ये आपका तो सेम उस पे आ जाएगा 4 5। अब मैं इसी पे अगर फिफ्थ ले लूँ इसका, यहाँ पे है हमारा जी, जी से अगर हम इसका, इट गिव्स यू काइंड ऑफ एरी काइंड ऑफ वाइब नो, तो उसके बेसिस पे ये थोड़ा एरी हो गया, ठीक है। तो उसका मुझे लगता है थोड़ा सा इशू है, बट ये पहली, अब देखो म्यूज़िक थ्योरी क्यों मुझे मतलब थोड़ा सा जानना मुझे लगता है इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ये अब देखो पहला साउंड जो है इट साउंड्स डिफरेंट। अब इसी में हम क्या करेंगे, अब देखो ये टॉप की जो है, ये तुम्हारे मेन होते हैं, मतलब मेलोडी के रिपीटेशंस का मेन कह दो कि ये आपकी वोकल, ये लीड करते हैं एक तरीके से आपकी टॉप जो रिपीटेटिव मेलोडीज़ का एक पैटर्न होता है। अभी बहुत ज़्यादा हाइप है, मुझे इतना हाइप नहीं चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा डाउन लूँगा इसको, इसको भी डाउन लूँगा, और यहाँ पे जो ये है इसको मुझे थोड़ा सुनने में लग रहा है अजीब, तो लेट्स लिसन टू इट वंस अगेन। बहुत ज़्यादा एरी हो गया। Still, I'm feeling not feeling the vibe. I have to change some. बाकी फिर तुम्हारे ऊपर होता है, तुम अपने हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट करो, जो कॉर्ड्स तुम्हें समझ में आए उस बेसिस पे। ये जो मैं इसको शिफ्ट कर रहा हूँ,
दिस शिफ्ट यू कैन डू इफ यू हैव अ कीबोर्ड समथिंग. शिफ्ट को होल्ड करो और एरो की से उसको अप एंड डाउन और लेफ्ट और राइट यू कैन. अगर मैं लेफ्ट और राइट करूँगा तो इट में क्रिएट्स द लेंथ, ये कितनी लेंथ पे मैं चाहता हूँ. ठीक है. अब जैसे मैंने लेंथ छोटी कर दी और मैं उसको रिपीटेटिव उस पर चाहता हूँ तो इट विल रिपीट itself like this. I show you all. ठीक है. इससे आप वेरिएशंस कर सकते हो बहुत सारे. तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है कि लाइक अगर आप एक पैटर्न से बहुत बोर हो चुके हो और उस पैटर्न को आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है तो ये इट हेल्प्स यू इन दैट वे. बहुत ज़्यादा हो गया, बहुत अजीब हो गया. सॉरी फॉर दैट. उसकी वेलोसिटी भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो. ये ज़रूर से करना क्योंकि दिस क्रिएट्स द हार्शनेस ऑफ द साउंड. कितनी उस अब इसको एक रिपीटेशन में दे दो. अब कॉर्ड से जो हमें वाइब्स आ रही है वो थोड़ी आ रही है ऐसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ किसी भूत या मुझे तो ऐसी आ रही है किसी हॉरर फिल्म का है, ऐसा कुछ ऐसा ईरी टाइप का कि मतलब किसी टेंशन प्लेस पे तुम हो. ठीक है. ये हमने इसकी बेसिक कॉर्ड रेडी कर ली. आप कॉर्ड्स रेडी करके भी उसकी मेलोडी बना सकते हो या आप मेलोडी रेडी करके भी उस पर उसकी कॉर्ड्स का वो बना सकते हो. अब मुझे इसी पे और साउंड्स ऐड करनी है. जैसे तो मैं एक ले लेता हूँ. जैसे अब मैं दूसरा इंस्ट्रूमेंट लूँगा. मुझे इसमें अब मैं क्या करता हूँ मैं तुम्हें अपना तरीका बताता हूँ. नॉर्मली एक प्रोड्यूसर आपका यूज़ करता है अगर मतलब एक अच्छा खासा प्रोड्यूसर आप वो जिसको नॉलेज भी है म्यूज़िक थ्योरी की तो वो कॉर्ड्स बना लेगा. फिर उस कॉर्ड्स के बेसिस पे मेलोडी वो देगा. बट मुझे कॉर्ड से एक परसेप्शन मिलता है कि हाँ मुझे अपना नेक्स्ट जो स्टेप लेना है म्यूज़िक का वो मुझे किस बेसिस पे लेना है. लाइक मैं इसमें क्या और ऐड कर सकता हूँ कि इट विल मेक दैट साउंड वेरी यू नो वेवी और थोड़ा और निखार है. तो मैं अगर जैसे मैं अपने हिसाब से कोई इंस्ट्रूमेंट चुनूँ तो आई चूज़ एक इजी तरीका मैं ये बता रहा हूँ. जैसे तुम्हारे पास कॉर्ड्स अगर आ गई एक तरीके से. ठीक है. तो उसमें तुम कुछ मत करो. जो पैटर्न सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ. ये पैटर्न लिया तुमने अपना जो तुमने ऊपर बनाया था इसको कॉपी करो उस इंस्ट्रूमेंट में. फिर ये नहीं वही इंस्ट्रूमेंट में कॉपी करके वैसे का वैसे उसको छोड़ दो. उसके बाद जाओ उसमें अपने हिसाब से फिर चेंजेस तय करो. अब जैसे ये एक ऑर्गन है. मुझे ऑर्गन में चाहिए मैं एक्सपेरिमेंट्स करूँगा थोड़ा यहाँ पे. मेरे को जानना है कि और क्या इस पे कर सकते हैं. F sharp. वेरिएशन अपने हिसाब से जैसे चाहो वैसे दे सकता हूँ. मैं खेल रहा हूँ यहाँ पे सीधा बताऊँ तो नोट से जो खेलते हैं जैसे मैं वो खेल रहा हूँ कि क्या वेरिएशन आएगा. जितना वेरिएशन ला पाओ उतना अच्छा है. So what I'm gonna do is कॉर्ड्स में लग रहा भी और चेंजेस की ज़रूरत है क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही है. और हमिंग क्या करो. हमिंग सबसे बेस्ट चीज़ होती है. उससे तुम्हें एक वो मिलता रहता है कि हाँ मुझे कैसे रखनी है चीज़ों.
Then we're gonna add some drums. मैं अभी कोई सैम्पल पैक से नहीं उठा रहा, जिसमें स्टॉक्स आपको ड्रम्स मिल रहे हैं, मैं उसे से ही बना के दिखाऊंगा आपको। जैसे दिस पैटर्न इज़ गुड, मेरे को अच्छा लगा ये, इससे कुछ बनाते हैं। ड्रम पैटर्न्स का भी सेम आपको। अब जैसे 2 बार मैंने ले लिया, 4 बीट्स का मतलब 8 बीट का 2 बार है ये। 9 से 13, 13 से 17। अब इसमें मैं डालूँगा किक्स और वो, ठीक है। ये हमारी साउंड्स हैं। तो ये एक बेसिक मैंने, मतलब जो ऑन द रैंडम आया, मैंने उससे एक लेके आपका ये रेडी किया। अभी मुझे पता है इसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी है, ठीक है। ये अभी मैंने बस एक रैंडम आपको एक क्या तो स्केलेटन मैंने रेडी किया है कि ऐसे आपका होता है मेन प्रोसीजर, लाइक ही होता है प्रॉपर कहते हैं अगर मटेरियल पूरा, तो वो कुछ इसी तरीके ही होता है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। अब जैसे मैं एक बीट पे काम कर रहा हूँ, इट साउंड्स ना समथिंग, मैं एक बार पहले सुना देता हूँ आपको, देन यू विल अंडरस्टैंड कि मतलब मैं क्या कह रहा था। तो ये पूरा मतलब मैंने उसका एक कह दो रेडी करके ये पूरा पैटर्न बनाया था। ये सारा पैटर्न खुद ही का ही है, पूरे एक मेलोडिक, एक वो सी स्केल पे मैंने बनाया था, बस उसमें मैंने एक फ्लैट एक शार्प ले लिया है और थोड़ा बहुत मतलब 2 स्केल्स 3 स्केल्स डाउन करके सी स्केल पे प्रॉपर तो फॉन्ग बना रहा था। मतलब एक एक्सपेरिमेंट काइंड ऑफ किया था कि फॉन्ग बना पाता हूँ कि नहीं उससे, लाइक ये पूरा सेटअप मैंने 5 मिनट्स के ऐसे उसमें बनाया था। तो इसमें मुझे बहुत काम है अभी, बहुत सारा ही काम है इसमें भी एक्चुअली, इसको और फिनिश करना और साउंड सेट करनी है। आई वांट टू साउंड इट मोर लाइक एक्चुअल फॉन्क, अ गुड फॉन्क। तो अभी तो आई डोंट थिंक इट्स अप टू द पॉइंट, इस पर भी और काम बचा हुआ है।
तो इसमें मैंने बताता हूँ मैं यूज़ क्या क्या किया हूँ आपका। जैसे ये किक हो गई आपकी बेसिक किक पैटर्न, जो मैंने किक का इसमें मेन यूज़ किया है वो कुछ नहीं है, आपका बीट पैटर्न पे है। हर जैसे आपका पॉइंट बास होते हैं आपके बास के अंदर भी जो 4 बीट होती है, उस बीट के अंदर भी डिपेंड्स कि कितने कितने गैपिंग पे आप साउंड्स अपने पुट कर रहे हो। अब जैसे मैं किक यहाँ से स्टार्ट हुई है, किक नॉर्मल आपकी एक हाउस किक टाइप की मैंने ली है, ठीक है। उसके बाद ये आई थिंक आपके शेकर्स या लाइक क्रैशेस जो आपके होते हैं, क्रैशेस का मैंने बीच गैप पे, गैप इसलिए बोल रहा हूँ बहुत सारे लोगों को लगेगा देखो यार वही है ना, म्यूज़िक थ्योरी का आइडिया उतना नहीं, बस जो मन में आया बना दिया ऐसा, ठीक है। और आई थिंक imperfection is the best teacher and best thing which can happen to music. So I don't like to put rules on the music वाला scene. तो these are the shakers I have used. एंड बेस के लिए मैंने लिया है 808 बेस, आपका रीपर बेस लिया है सी स्केल में। इट साउंड्स लाइक दिस, वेट। सिंपल पैटर्न है। अब मुझे इसमें चेंजेस करने हैं, जैसे अगर मैं यहाँ से ना बेस का मुझे, ये आपका बेस है इसी स्केल में, अब मुझे यहाँ से थोड़ा इसमें ना चेंज चाहिए। तो मैं मान लो इसको अगर ले लूँ एक स्केल, 2 स्केल चलो डाउन कर देता हूँ इसको, अगर सिंगल बेस है और इसको थर्ड स्केल इसको एक स्केल अप, ठीक है। अब यही चीज़ अगर मैं प्ले करूँ फिर तो इट साउंड्स लाइक दिस। पहला ये आया, तो बेस का पूरा आप फील बदल सकते हो यहाँ से। और इसको अगर गाने के साथ सुने तो इट साउंड्स लाइक दिस। ना, मज़ा नहीं आ रहा, तो अप ही ले जाता हूँ इसको। बहुत ध्यान से सुनोगे तो होगी चीज़ें। तो इसमें भी काम करना है मेरे को। मैं वो वाली बीट ढूंढ रहा था यार, मुझे दिखानी है तुम लोग को, उससे मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ बताना चाह रहा था। सेव। हाँ, ये भी देख सकते हो, जैसे एक मिडी पैक है, मैंने इसमें ब्राइट पियानो का वो लिया था, इसमें मुझे रिवर्ब थोड़ा ज़्यादा चाहिए। देखो इसमें इसमें की कॉर्ड्स देखना, ये सी माइनर पे है, ठीक है। यहाँ से है 1 2 3 4 ना, सी, हाँ 1 2 3 4, जैसे फोर्थ का लिया है, फिर 3 का लिया है, फिर 1 2 3 4 5 फिफ्थ का लिया है। तो ये आपका 4 3 5, ये इसने मेन लिया है। उसके बाद आपका यहाँ से ए से लिया है, 3 लिया है, 3 लिया है, फिर इसने एक फ्लैट लिया है उस पर एफ का। तो उसमें मैं ये जो आप देख रहे हो, ये मेरे थोड़े मेरे से चेंजेस हैं कुछ चीज़ों के, थोड़ा बहुत मैंने अपने हिसाब से फ्रंट बैक करके इसको एक क्या दो फ्लो देने की कोशिश करी है, तो पूरा ये इस तरीके साउंड होता है। इस पे कुछ बीट बनाते हैं, ठीक है, उससे और तगड़े तरीके से समझ में आएगी चीज़। अब जैसे ये पैटर्न है, इस पे अगर ले लें, क्या साउंड लें कि हमें इसकी एसेंस ना कोई और ऐसा ही कुछ मिले, मुझे कुछ इस पे इलेक्ट्रिक बनाने का मन है इस म्यूज़िक पे। लेट मी चेक। ये सही लगेगा।
शीशा जय शाह। तो ये कुछ तरीके हैं आपके, मतलब आप खेलो, कॉर्ड्स पकड़ो। सबसे बेस्ट है इसके लिए, अगर तुम्हें कॉर्ड्स और इसके लिए होता है ना, रेफरेंस ले लो यार, सबसे इजी सबसे बेस्ट। और रेफरेंस कर लो, भी नहीं पूरा पूरा वही कॉर्ड्स है, वो उसकी सॉन्ग दिखाना चाहता हूँ यार, वो मैंने एक्चुअली, ये तो एक चलो तरीका है तुम्हारा, ठीक है। और इसमें मुझे और अभी थोड़ा डिटेल में इसमें मैं बात करूँगा। अभी तो मैं वो कॉर्ड्स का जो कन्फ्यूजन था वो मैं एक क्लियर करना चाह रहा था, कि अब ये जो कॉर्ड्स जैसे हम सुन रहे हैं, इसको ले लो अगर, इसको बंद करो, इस पर भी काम करो। ये आपकी मेजर में आएगी, क्योंकि ये बहुत हैप्पी हैप्पी वाली वाइब थोड़ी ऐसी दे रही है अगर ध्यान से सुनो तो। टेंशन कम है इसमें, और एक एक्सप्रेशन ज़्यादा है इसमें, आपको एक्सप्रेसिव हो रहा है कि हाँ काइंड ऑफ इट्स अ गुड वाइब, इस सेंस में। तो मैंने बोला, मुझे लगता है कि अपनी चीज़ें थोड़ा सा मेरे को ना इस मामले में ढंग की करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसे मेरे को मेरे प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे जो मैं चाह रहा था। हाँ, ये रहा। जैसे ये एक सैम्पल था, ठीक है। इसका मैंने बीट बनाया था प्रॉपर, उसका मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। तो ये जैसे ये है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, कभी इसमें कुछ कॉर्ड्स नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल ये मेलोडी थी। इसका मैंने कर दिया वोकल चॉप्स। वोकल चॉप्स क्या होते हैं, जो वोकल्स मेरे पास हैं उनको ही रीअरेंज करके मैं कैसे उनसे एक मेलोडी बना सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे इसमें एक मैंने पार्ट लिया, उसको मैंने इस तरीके कट कर दिया। So this is how you can make melodies, different sounds and things. मोस्टली मैं इसको प्रेफर करता हूँ कॉर्ड्स, और उससे वो एक, जैसे मेरे को लगता है कॉर्ड्स इज अ गुड थिंग। सारी चीज़ें वो शुरुआती के लिए आप कॉर्ड्स पहले बनाओ, उसके बाद उस पर मेलोडी बनाओ, तो एक आपको कॉर्ड प्रोग्रेशन उसका आइडिया होता है। बट मैंने बहुत टाइम से जो भी अपनी प्रोडक्शन या कुछ किया, उसमें मैंने कॉर्ड से नहीं चालू किया है। मेरे को उस समय जो मेलोडी का एकदम प्रॉपर आइडिया या वो आया, तो उस बेसिस पे मैंने चालू किया है, ठीक है। तो या, दिस वाज टुडेज एपिसोड फॉर दिस, एंड मानता हूँ थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा डिटेल अप नहीं है, बट मेरा मेन एक था कि आपको एक आइडिया दिलाना कि कैसे आप अपने उसको, जो भी आपका कॉर्ड्स है वो है, एक उसका बेसिक स्ट्रक्चर एक ज़ीरो से कैसे आप बना सकते हो, फिर उस पर आगे आपको क्या करना है, ठीक है। तो बेसिक से शुरू करो, एंड फिर धीरे धीरे उसके साथ खेलते रहो। मेन चीज़ है, जितना तुम उस पर टाइम दोगे, अभी तो नहीं, 1 घंटे नहीं, 2 घंटे नहीं, जितनी देर उसके सामने बैठे रहोगे, कुछ ना कुछ बढ़िया बन के निकल के आएगा। क्योंकि ये जो सिर्फ इतनी ये मेलोडी बनाने में, ये वाली जो थी, इसके लिए मैं पता नहीं कितनी देर इस वोकल चॉप्स के साथ खेला हूँ बस, ये वाला जो था। तो टाइम दो, बैठो, सबसे पहली चीज़ है टाइम दो यार, जितना टाइम दोगे उतना बेटर है तुम्हारे लिए म्यूज़िक में। एंड सो दिस वाज द वीडियो, एंड लेट मी नो कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक फ्रॉम योर साइड विच यू वांट मी टू मेक अ म्यूजिक ऑन, या ऐसा कुछ करें क्या, मेरे दिमाग में एक ऐसा थॉट आया था, तो मेरे को बताना कमेंट्स में कि ऐसा कुछ करूं कि ना करूं। कोई अपना जो एक म्यूज़िक बनाते हैं, ठीक है, और
रिमिक्स टाइप का समथिंग, हाउ टू मेक रिमिक्स ऑफ समथिंग। थोड़ी लेंदी वीडियो जाएगी उस पर, बट मेरा मन है ऐसा कि एक कॉपीराइट वॉपीराइट आ जाए देख लेंगे। बट ऐसा कुछ है कि रिमिक्स है एक पर्टिकुलर सॉन्ग का रिमिक्स, तो कमेंट में मेरे को बताओ कि कोई एक ऐसा सॉन्ग जिसका तुम्हें रिमिक्स चाहिए हो, या मैं बनाऊँ या स्ट्रीम करके बनाऊँ उसको। ठीक है, स्ट्रीमिंग भी चालू करेंगे जल्दी हम लोग, तो उस बेसिस पे मेरे को बताना, उस पर कुछ करते हैं। और क्या और आपको जानना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो भी बीट्स हैं उनके ऊपर जो एफेक्ट्स और वो यूज़ होता है उनको प्रॉपर कैसे करना है और इनको अरेंज कैसे करना है। लाइक ये मैंने तो एक बेसिक अरेंजमेंट लिया है, अब मैं तुम्हें एक बस एक दिखाने के लिए, अभी मैं प्ले नहीं करूँगा ये मुझे सॉन्ग, क्योंकि इसका रिलीज़ करना है। ये है, मैंने इसका पूरा अरेंजमेंट मैं बस तुम्हें दिखाऊंगा कि किस तरीके मैं अपने सॉन्ग्स को अरेंज किया है। ये एक्चुअली मैं एक सैम्पल पैक्स के लिए बना रहा था, खुद के साउंड्स का एक सैम्पल पैक्स का वो फोल्डर है ये। बट साउंड्स बनाते बनाते एक उसमें गाना कब बन गया मुझे पता भी नहीं चला। बस मैं थोड़ा सा उसका ग्लिम्स दूंगा तुम लोगों को, शुरुआत के 30-40 सेकेंड्स बस मैक्स, ड्रॉप नहीं सुनाऊंगा क्योंकि ये सॉन्ग मुझे रिलीज़ करना है। इट साउंड समथिंग लाइक दिस। तो ये एक सॉन्ग है जिसको मैं अभी कुछ टाइम में रिलीज़ करूँगा अपना स्पॉटिफाई पे। तो ये उसका एक क्या, तो ग्लिम्स टाइप का था प्रॉपर। तो अच्छा लगा बताना। एंड ऑल आई कैन से इज डीजे वेंकी आउट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय।